कभी आपने सोचा है हम सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, पैसा कमाते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन क्या यही ज़िंदगी का असली मतलब है? सिर्फ जिंदा रहना? क्या हम सिर्फ सर्वाइवल मोड पे ही जी रहे हैं या कुछ ज़्यादा भी है इससे? तो दोस्तों आज हम इस सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे, हर एंगल से, हर पर्सपेक्टिव से, और शायद इस सफ़र के एंड तक आप अपने जीवन के बारे में कुछ नया सोचने लगेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले देखते हैं व्हाट इज सर्वाइवल। सबसे पहले बात कर देते हैं सर्वाइवल के बारे में। बायोलॉजी के हिसाब से सर्वाइवल का मतलब है बस अपने आप को ज़िंदा रखना, खाना खाना, पानी पीना और खतरों से बचना। अगर हम हिस्ट्री देखें तो प्रिमिटिव इंसान का जीवन सिर्फ सर्वाइवल के आसपास ही घूमता था। जंगल में शिकार करना, वेदर से बचना और अपने जीवन का संरक्षण करना। लेकिन आज के मॉडर्न ज़माने में क्या सर्वाइवल का मतलब सिर्फ फिजिकल एग्जिस्टेंस तक ही सीमित रहता है? इसका जवाब है नहीं। आज इमोशनल, मेंटल और फाइनेंशियल सर्वाइवल भी इक्वली ज़रूरी है। Why do we get stuck in survival mode? अक्सर लोग पूछते हैं कि हम सर्वाइवल मोड से आगे क्यों नहीं बढ़ पाते। इसका जवाब सिंपल है, फियर ऑफ कंफर्ट जोन। पहली बात तो ये है। फियर ऑफ फेलियर, लोग नई चीज़ें ट्राई नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है कहीं फेल ना हो जाए। सोसाइटी का प्रेशर, हमारे आसपास की दुनिया हमें सिर्फ कंपटीशन और सक्सेस के दायरे में ही बांध कर रखती है। फिर आता है कंफर्ट जोन, एक स्टेबल जॉब और प्रेडिक्टेबल रूटीन में लोग अटक जाते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बियॉन्ड सर्वाइवल? अगर सिर्फ सर्वाइवल ही जिंदगी का मकसद नहीं है तो फिर क्या है? इसके आगे भी बहुत कुछ है, जैसे पैशन को फॉलो करना। क्या आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको अंदर से खुशी देता हो, जो काम आपको जीने का एहसास दिलाता हो? फिर आता है रिलेशनशिप, सिर्फ जिंदा रहने से ज़्यादा ज़रूरी है मीनिंगफुल रिश्ते बनाना। फिर आता है पर्सनल ग्रोथ, हर दिन कुछ नया सीखना और अपने आप को बेहतर बनाना। पर्पस, हर इंसान का जीवन एक वजह के साथ आता है, उस वजह को ढूंढो। उस वजह को ढूंढने में ही जिंदगी का असली मकसद छुपा हुआ है। जिस दिन तुमको पता लगेगा ना कि मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ, किस काम को करने के लिए मेरा एक्चुअल में इंटरेस्ट क्या है, तब तुमको एहसास होगा कि अरे वाह, मैं तो इस काम के लिए ही तो बना था। तब देखना तुम्हारा जिंदगी ना हर दिन खुशी में बीतेगा, मज़े में, बोले तो मज़ा आ जाएगा। समझ रहे हो ना? तो अपने ज़िंदगी का खुशी को आइडेंटिफाई करो, अपने इंटरेस्ट को, अपने पैशन को। जिस दिन तुम अपने इंटरेस्ट को पहचान लोगे ना, आइडेंटिफाई कर लोगे, तब से तुम्हारा ओरिजिनल ज़िंदगी स्टार्ट होगा। तब तुम ज़िंदगी को जीने लगोगे। अभी तुम सिर्फ ज़िंदगी को काट रहे हो, लेकिन तब से तुम ज़िंदगी को जीना शुरू करोगे। तो अपने ज़िंदगी का मकसद को ढूंढो, ठीक है? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब हम सिर्फ सर्वाइवल मोड में जीते हैं तो हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस और एंजाइटी से भरा रहता है। लेकिन जब हम अपने लाइफ में पर्पस और फुलफिलमेंट ढूंढने लगते हैं तो ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है जो हमें खुशी देता है। ये बात न्यूरोसाइंस से भी प्रूव हो चुकी है कि क्रिएटिविटी और एक्सप्लोरेशन हमारे ब्रेन को ज़्यादा एक्टिव और हेल्दी बनाता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम हिस्ट्री, अगर गांधी जी सिर्फ सर्वाइवल के बारे में सोचते तो शायद आज हम आज़ाद देश में नहीं जी रहे होते। एलोन मस्क अगर सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचते तो स्पेसएक्स और टेस्ला काफ़ी पीछे रह जाते। हर बड़े इंसान ने सर्वाइवल से ऊपर उठकर अपने जीवन को जिया है। तो हम इस चेन से कैसे बाहर निकलें? हाउ टू ब्रेक फ्री फ्रॉम सर्वाइवल मोड। तो सवाल है कि सर्वाइवल मोड से बाहर कैसे निकलें? तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप इस चेन से बाहर निकल सकते हैं। जैसे कि स्मॉल रिस्क लो, हर दिन एक नई चीज़ ट्राई करो, अपने पैशन को ढूंढो, अपने अंदर की आवाज़ सुनो, क्या चीज़ आपको जीने का मज़ा देती है उसको आइडेंटिफाई करो, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो, प्रेजेंट मोमेंट को जीने की आदत डालो और रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस दो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, जितना हो सके उतना क्वालिटी टाइम स्पेंड करो और अपने हर दिन को ग्रैटिट्यूड में जियो, हर छोटी चीज़ के लिए शुक्रिया अदा फील करो। तो चॉइस ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने ज़िंदगी को सर्वाइवल मोड में जीते हो या अपने ज़िंदगी को एक मीनिंग देते हो। तो जितना हो सके उतना अपने ज़िंदगी को मीनिंग दो, अच्छा बनाओ और इन्जॉय करो, हर पल को एंजॉय करो, हर मोमेंट में जियो, हर पल में ही नया ज़िंदगी है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। फिर मिलते हैं अगले एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, टाटा।